जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, आज एकादशी है कि युधिष्ठिर भगवान ने जनार्दन से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत की विधि क्या है और इसका महात्म्य क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज, तुम हमारे परम भक्त हो, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मनुष्य लोग बहुत सारे जो व्रत को करते हैं उससे मैं प्रसन्न नहीं होता है जितना कि मनुष्य अगर एकादशी का व्रत करता है तो उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। अतः ये अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी का नाम क्या है? सफला एकादशी। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। बता रहे हैं इसके देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इसके व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पंछियों में गरुण और देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सारे व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। बता रहे हैं कि सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वो मुझे परम प्रिय है। अब मैं इस व्रत की विधि कह रहा हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कह रहे हैं ऋतु के अनुसार जो ऋतु हो, जैसा मौसम हो, जो फल पैदा होता हो, वो फल नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि से 16 प्रकार के चीज़ों से, फूल वगैरह से मेरी पूजा करें, धूप दीप दें और एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, तो वो फल ये सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। अब आप इस एकादशी की कथा का महात्म की कथा सुनिए। भगवान जनार्दन कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, चंपावती नगरी में एक महिषमान राजा राज्य करता था। वो बड़ा धर्मपरायण था। उसके पास 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वो राजपुत्र महापापी था, बहुत बड़ा दुराचारी था। वो पर स्त्री गामी और वेश्याओं के संपर्क में आता था तथा बहुत प्रकार के दुर्व्यसनों में अपने पिता के धन का नाश किया करता था। सदैव देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा करता था। उनका रोजी रोटी छीन लेता था, उन्हें अपमानित करता था, कुकर्मों के साथ उनके साथ दुष्ट व्यवहार करता था। जब राजा को इस बात की पता चली तो वो लुम्पक को राज्य से निष्कासित कर दिया। जब लुम्पक को राज्य से निकाल दिया गया तो बड़ा दुखी हुआ, भयातुर हो गया और विचार करने लगा, हाय राम, अब मैं क्या करूँगा, कैसे हमारी जीविका चलेगी, हमारी रोजी रोटी क्या होगी, मैं कहाँ रहूँगा, इस किधर जाऊँगा। ऐसा विचार करते करते वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता के नगर में जा कर के चोरी करता और चोरी करके जिसके यहाँ चोरी करता भी उसके घर वालों को मारता पीटता भी, यहाँ तक जान से भी मार डालता था। कुछ समय के बाद सारी नगरी भयभीत हो गई, त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगी। वो वन में रह करके पशुओं को मार करके उसी का आहार करता था, उन्हीं को खाता था। और जो नगर के निवासी थे, चाहे साधारण हो चाहे राज्य के हो, उसको बुरे कर्मों से पकड़े जाने पर भी उसे दंडित नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि राजा का पुत्र है, अगर मैं इसे दंडित करूंगा तो राजा धीराज नाराज होंगे या हमें सजा करेंगे, इसलिए उसको छोड़ देते थे। बता रहे हैं कि एक वहां पर वन में विशाल पीपल का पेड़ था। मनुष्य उसको देवता के समान उस पीपल की पूजा करते थे, उसकी परिक्रमा करते थे। वो रात को उसी पीपल के पेड़ के नीचे सोया करता था। पौष मास की कड़कती ठंडी के दिन दशमी की रात्रि थी। वो निवस्त्र होकर के उसी पीपल के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। भयानक ठंड के कारण उसका शरीर अकड़ गया और एकादशी के दिन, दशमी की रात को सोया था। दूसरे दिन जब एकादशी हुई, सूर्य का
प्रकाश आया। दोपहर के समय उसके शरीर का जो ऐंठन था उसकी चेतना लौट आई और उसको जब होश आया तो उसको भूख का आभास हुआ, तो इधर उधर गया तो उसके शरीर में ताकत नहीं थी, पशुओं का आहार नहीं किया। तो उस वन के वृक्षों के नीचे जो फल गिरा हुआ था उस फल को एकत्रित किया और वहां आकर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके बोला कि हे भगवान, आपका दिया हुआ है, ये आप भक्षण कीजिए, मैं तब भक्षण करूंगा। ऐसा कह करके निराहार हो करके फिर वहां भूख से व्याकुल हो करके बैठ गया और वो फल का भक्षण नहीं किया, निराहार रहा। रात को फिर ठंड के कारण जो है कपकपी ठंडी से वो सिकुड़ गया। और जब दूसरे दिन प्रातः काल हुआ तो देख क्या रहा है कि एक सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर के सजा सजाया खड़ा हुआ है और उस घोड़ों के देख करके प्रसन्न हुआ कि घोड़ा यहाँ कैसे आ गया दया योग से। तब तक आकाश वाणी हुई, ए राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा और तेरे पिता तेरा स्वागत करेंगे, राज्य का कार्यभार की बागडोर तेरे हाथों में सौंप देंगे। ये सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको भगवान की तरफ से दिव्य वस्त्र मिले और वो वस्त्रों को धारण करके अपने पिताजी के पास आया। उसके पिताजी उसे देखते ही अति प्रसन्न हुए और तुरंत पुरोहितों को बुला करके राज्याभिषेक उसका करके स्वयं वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्रा अनुसार राज्य का बागडोर अपने हाथ में संभाल लिया, अपने स्त्री पुत्र आदि कुटुंब की रक्षा करने लगा और सबको नारायण का परम भक्त बना दिया। जब वृद्ध हो गया तो वो भी राज का कार्य अपने पुत्र के हाथ में दे करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया, कह रहे हैं। और अंत में उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हुई है। भगवान नारायण खुद बता रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से। इसलिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस एकादशी व्रत करते हैं उनके अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी व्रत करते हैं नहीं करते हैं वो पूंछ और सींग जैसे पशु के तुल्य हैं। और क्या कहा जाए, इस सफला एकादशी के महात्म जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सभी पापों से मुक्त होकर के अंत में बैकुंठ लोक को जाते हैं। मेरे मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम।